हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आप 11 देख रहे हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख ही लिया है, एमबी पब्लिकेशन का आज का यह सेट है। आप लोगों में से जो लोग बिहार सचिवालय ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी कर रहे हो और नए होंगे इस चैनल पर, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ बिहार सचिवालय इंटर लेवल का न्यूज़ आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ हो सकता है वैकेंसी आए। अगर आता है तो उसके लिए भी आप चैनल से जुड़ जाएंगे। 67वीं बीपीएससी 68वीं बीपीएससी के लिए भी आपके लिए क्लास अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। बिहार एसआई का अगर आपके लिए अभी बहुत ही जल्द आ रहा है वैकेंसी, तो उसके लिए भी क्लास आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग बिहार एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों के लिए उसका भी सेट बहुत ही जल्द अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन को समर्थन दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन को समर्थन दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि देखिए आर्य समाज ने धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं को फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। आपको आर्य समाज के बारे में ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना अगर पूछ ले आपसे 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, कहाँ पर? तो मुंबई में किया गया था। नंबर सेकेंड है, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय में मिला था। नंबर थर्ड है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इजी है और आपको बुक और उनके ऑथर के बारे में क्लास दिया गया है, जिसमें 200 प्लस बुक और उनके ऑथर के बारे में बताया गया है, जो कि आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सेट है, उसे आप देख लेंगे। तो देखिए, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, ध्यान रखेंगे। राम मनोहर लोहिया है, इनके द्वारा याद करिए तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन लिखा गया है। ठीक है, चलिए नंबर 4 बताइए कि यहाँ पे किसके द्वारा क्या चीज़ की स्थापना मतलब वो किया गया था, बताइए। तो राइट आंसर देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दास के द्वारा कैप्टिव लेडी, आपका सही है। रविंद्रनाथ टैगोर गोरा और सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग, यहाँ पे बिल्कुल राइट मैच किया हुआ है। ठीक है, नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि कहिए कि दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा था, याद करिए? देशभक्तों का देशभक्त कहकर संबोधित किया था। बताइए कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर डी ए सी मजुमदार, आपका राइट आंसर, जो कि आपका 1916 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर पूछेगा अस्थाई बंदोबस्त लागू कब से किया गया था, तो ध्यान रखना है आपको 1793 ईस्वी से यह लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 16 महाजनपद की सूची कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, देखने के साथ आपको बताना है, यंग उत्तर निकाय में दिया हुआ है। बताइए कि यहाँ पे अच्छा मैच करना है। महाभिनिष्क्रमण के लिए क्या यूज करेंगे आप? तो गृह त्याग की घटना, सही मैच किया हुआ है। आगे देखिए तो आगे भी सही मैच किया हुआ है क्या? संबोधि के लिए बताइए, तो आपका ज्ञान प्राप्ति के लिए संबोधि का यूज किया गया है। धर्म चक्र परिवर्तन आप जानते हो, सारनाथ में प्रथम जो उपदेश दिया गया था, और महापरिनिर्वाण में ये जो बुद्ध की मृत्यु है, इनसे यह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही मैच किया हुआ है, तो आप यहाँ देख लेंगे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो देखिए, अष्ट दिग्गज जो है ना, 8 तेलुगु कवि को कहा गया था। ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर के सर्वाधिक मतलब कीर्तिमान मतलब रिस्पेक्टेड तरह से कहिए कि राजा थे, वे कवि के संरक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 8 तेलुगु कवि अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में। यहाँ पे मैच करना है, क्या सही हो जाएगा? आदिल शाही के लिए आपको बीजापुर, कुतुब शाही आप गोलकुंडा, फिर आपका निजाम शाही के लिए अहमदनगर, और इमाद शाही के लिए बरार मैच करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन से आप खुद देख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिए। शेर शाह का मकबरा है कहाँ पर? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, जो कि बिहार में है। ठीक है, यानी कि भारत में आपका हो जाएगा शेर शाह का मकबरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा कितने तरह की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है?
तो टोटल 6 तरह का। ऑप्शन नंबर आप बी को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार बिजली जो है वो किसका विषय है? संघ का, राज्य का, समवर्ती का या अवशिष्ट विषय? किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, समवर्ती विषय होता है, जो कि आपका भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार बिजली है। 7वीं ये आपका समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोट पर देखा जा सकता है? तो आप जानते हो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जो मनमोहन सिंह थे, यह आपके आरबीआई के गवर्नर, पूर्व जो वित्त मंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री तो थे ही, तो गवर्नर होने की ही वजह से कहिए कि इनका जो सिग्नेचर है वो पैसे पर भी है और ये प्रधानमंत्री भी बन गए थे। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित की सीधी देखरेख में कार्य करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है ना, संसदीय मामले के मंत्री, समझ लेंगे, संसदीय मामले के मंत्री लोकसभा सचिवालय की सीधी देखरेख में मतलब यह कार्य करती है। बताइए, संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया, इसके बैठक की अध्यक्षता की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। तो भारत का वर्तमान जो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये तो हो जाएगा गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए, रक्षा मंत्री ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए, भारत के रक्षा मंत्री अभी कौन है? अगर जवाब पता हो तो कमेंट करके बताएंगे आप। बताइए कि भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 311, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संसद को यह दिया गया है। चलिए बताइए कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? देखिए IBRD, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप इसे पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक कह सकते हैं। इसी को आप बैंक को मतलब कहिए कि विश्व बैंक के नाम से भी आप इसे जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे है। बताइए, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड नाम है किस चीज़ का? तो नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट या कहिए कि बैंक है। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1951 से 56 तक चला था, इसमें किस पर प्रमुख महत्व दिया गया? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए। मतलब दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस और जो विभाजन हुआ उसके बाद असंतुलन हो गया था, उसको दूर करने के लिए, मतलब संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पहला पंचवर्षीय योजना मतलब मेन इसका काम कहिए कि रहा था। 1984 में किस भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है? मतलब यह बिहार के बारे में कह रहा है। बिहार के 1984 में जो मिला था वो भाषा कौन सा है? तो उर्दू को दिया गया है, दूसरा राजकीय भाषा है। निम्न में से कौन सी रचना राष्ट्रकवि दिनकर की नहीं है इन सब में से? तो नंबर 26। चलिए आपके लिए यह भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है, बताइएगा कि 26 लिखकर इन चारों में से कौन है जो राष्ट्रकवि दिनकर की रचना नहीं है? पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? आप जानते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, फतुहा होना है ना, क्योंकि फतुहा यानी कि पटना में ये पुनपुन नदी गंगा में मिल जाती है। और पुनपुन नदी का उद्गम अगर पूछता है छोटा नागपुर पठार जो कि आपका पलामू यानी कि झारखंड से यह होता है। बिहार का सूख कोसी होता है, देखने के साथ बताना, इसका तो खैर अब जवाब ही नहीं है। मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? बताइए, मक्का उत्पादन में शीर्ष पर आपका कौन सा जिला है बिहार का? तो 29 का कटिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? सारण में किया गया था, जो कि आपका महरौरा हो जाएगा। महरौरा सारण में बिहार में पहला चीनी मिल को क्या स्थापना किया गया था। कब? यह भी पूछा जा सकता है। 1904 में। भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपापाव किस राज्य में स्थित है? गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है?
यह कर्नाटक में है और इसकी जो ऊंचाई है अगर पूछता है 455 मीटर ऊंची है यह, ठीक है। यह जो है ना जोग जलप्रपात, आप जानते हो जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। भूटान के साथ भारत के, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, कह रहे हैं कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी लगती है, राज्य बताइए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना होगा किस राज्य की सीमा कितना लगता है, ठीक है। देखिए टोटल 691 किलोमीटर का सीमा लगता है भारत का भूटान के साथ, पहले ये समझ लेंगे। फिर देखिए असम का जो है ना 267 किलोमीटर सीमा लगता है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा यही हो जाएगा। नंबर सेकंड पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा 217 किलोमीटर की लगती है। सिक्किम है, इसका मात्र आपका लगेगा 32 किलोमीटर का। और पश्चिम जो बंगाल है इसका सीमा याद करिए अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो 183 किलोमीटर का। चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किस दो द्वीप पर स्थित है, होन्शु और क्यूशु द्वीप पर है, यानी कि ऑप्शन जो ए है ना इसी पर हिरोशिमा और नागासाकी है जापान का, यह दोनों द्वीप पर स्थित है। विश्व का 25% जो कि सबसे ज़्यादा है थोरियम का भंडार किस देश में है, तो ऑप्शन नंबर ए भारत में है। भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है, कर्नाटक हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक के द्वारा किया जाता है। लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी की सहयोग से मतलब लगाया गया था, राउरकेला जो आपका है ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला वाला यही लगा था, ठीक है। चलिए बताइए अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं, तो आपको बताना है कितना, 2 जिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा है, तो नंबर फर्स्ट पे आप देख लेंगे कारगिल आपका लद्दाख में है, और दूसरा जो आपका लेह है यह भी लद्दाख में, यह दोनों जिला है कहाँ का, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का यह जिला है। किसके शासनकाल में बताना है कि मगध में 12 वर्षों का जो भीषण अकाल पड़ा था वो किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पड़ा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। बताइए, देखिए यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप करंट अफेयर्स को अच्छा करने के लिए उसे अभी से पढ़ने का प्रैक्टिस आप डाल लीजिए, ठीक है। इसका जो आपका घटना चक्र का ई दृष्टि करके बुक है उसका एक क्लास आप लोगों को दिया गया है, आप उसे ज़रूर देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 सवाल के आसपास आप देख रहे हो एमबी पब्लिकेशन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए 41 नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, शिमला को टॉप पर रखा गया है। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नोएडा में। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी कि लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है, बताइए 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, अफगानिस्तान में किया जा रहा है। 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई, ऑप्शन ए राइट आंसर, भारत के द्वारा। भारत में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई, ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में मोंक खेत की शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टोटल 76 ड्राइविंग स्कूल खोला जाएगा, बिहार सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर सी, बिहार की राजधानी पटना में पटना जंक्शन पर किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, माघ होता है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, होलकर जो आपका ट्रॉफी है पूछेगा तो ब्रिज से ये आपका जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को साइंस का क्लास अगर चाहिए होगा तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा,
स्पीडी साइंस का काफ़ी सारा आपका मॉडल सेट वर्ल्ड लाइनर भी करवा दिया गया है। ठीक है, आज भी आपके लिए हो सकता है इसका क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे शाम में 7 बजे, आपको 7 या 7:30 बजे उसका भी क्लास मिल जाएगा। चलिए बताइए 51 पारसेक के बारे में, इन चारों में से किसकी एक इकाई होती है? लंबाई की होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई होती है? मोल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और हाइड्रोजन की जो खोज है 1766 ईस्वी में किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए कि वेबर प्रति सेकेंड इन चारों में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर आपका वोल्ट के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? विकिरण के द्वारा आता है, आप जानते हो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 56 बताइए कि एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज ना ऑप्शन नंबर बी रोएंटजन के द्वारा किया गया था। त्वरण का मात्रक इन सब में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए जंतु चारकोल, यानी कि एनिमल चारकोल जिसे आप कहते हैं, वो प्राप्त होता है कहाँ से? तो वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से क्या होता है? जंतु चारकोल प्राप्त होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक है, बताइए गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी होता है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा इन चारों में से किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और कार्बन का यह मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में से वह क्या है? बता दीजिए। कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए बताइए निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? एस्ट्राडियोल के लिए। ठीक है, पूछ रहा है किसके संश्लेषण, तो एस्ट्राडियोल के मतलब संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? कैसीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए बताइए कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को आप हार्मोन के भी नाम से जानते हो। रेनिन का स्रावन करने वाला अंग बताइए कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आमाशय। बताइए पुनरुद्भवन जिसे आप रीजनरेशन के नाम से जानते हैं, वह किस चीज में आपको देखने को मिलेगा? तो प्लानेरिया में यह देखने को मिलता है। कौन सा हार्मोनल बीमारी है? नंबर 68, तो यानी कि घींगा जो है ना, ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर होगा। बताइए कि डार्विनिज्म है इन चारों में से देखना है दो, तो आप पहले यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, क्या इन दोनों में से कोई डार्विनिज्म है? अगर नहीं है तो अब आप नेक्स्ट देखिए और बताइए राइट आंसर क्या इन दोनों में से कोई है। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक चयन, तो आप बिल्कुल सही हो। प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है ना, यह आपका डार्विनिज्म में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन, यह पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। जब दो जीव साथ रहे, समझिएगा थोड़ा सा, जब जो दो जीव साथ रहे और एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ ना हो, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी कॉमन्स जिम के नाम से आप उसे जानते हो। ठीक है, यानी कि सहभोजिता, आप इसे हिंदी में से समझ लेंगे, किसे आप सहभोजिता के नाम से जानोगे। ठीक है, चलिए बताइए भूमि अपरदन जो होता है इसकी रोकथाम कैसे पॉसिबल है? तो वन को लगाएंगे तो यह पॉसिबल है। मृदा का जो कटना होता है, मिट्टी का कटना, वो नहीं होगा। डार्विन का सिद्धांत था, कैसा सिद्धांत था? ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत, यह किसका? डार्विन का था। ठीक है,
सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन उत्पन्न होता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? उत्पादक, यानी कि आप जिसे आप प्रोड्यूसर के नाम से जानते हो। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितने के? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1 माइक्रोन बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 से आपके लिए मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। देखिए पीडीएफ के लिए आप नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे काफ़ी सारा पीडीएफ, जितना भी क्लास हुआ है सारा पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ वहाँ से लेके आप मैथ्स को, रीजनिंग को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और भी काफ़ी कुछ आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप पे है, आप उसे आकर चेक कर लेंगे। प्लेलिस्ट में आकर भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास मन हो तो शेयर भी कर दीजिए।